हर किस्सा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए होता है। आइए चलें बाजार में जहां झूठ सबसे महंगा बकता है। ताहिरा की पुरानी गलियों में एक दुकान थी, छोटी साधारण मिट्टी के रंग की, लेकिन उस पर एक अजीब सा बोर्ड टंगा था। यहां सच खरीदा जाता है, कीमत तुम तय करोगे। कोई हिंसता, कोई रखता, कोई झांकता, पर जो एक बार अंदर चला जाता वो पहले जैसा नहीं लौटता। इस दुकान का मालिक था नज्म बन हारून। उसके चेहरे पर मुस्कान अधूरी रहती थी और आंखों में कुछ छिपा होता, शायद लोगों का सच, शायद उसका अपना झूठ। एक दिन एक बूढ़ी औरत आई। इसके हाथ में एक पुराना कागज था और दिल में एक बोझ। नज्म सर उठाकर पूछा, क्या लाई हो? औरत बोली, ये मेरे शौहर का खत है। उसने लिखा था कि वो मुझसे मोहब्बत करता है, लेकिन उसके मरने के बाद सब कहते हैं वो किसी और का था। मैं चाहती हूं कि तुम ये सच खरीद लो ताकि मैं उसे याद न रखूं। नज्म ने खत लिया, ध्यान से देखा और कहा, तुम्हारा सच तुम्हारा जुक्म है। मैं उसे एक उशर्फी में खरीदता हूं और तुम्हें सच का क्या करोगे? मैं उससे संभाल कर रखूंगा ताकि जब दुनिया कहे मोहब्बत झूठ है तो मैं कह सकूं ये बीची गई थी औरत। खामोशी से शर्फी लेकर चली गई। इसी शाम एक सिपाही, या होंठ सौखे आंखों में, बेचीनी हाथ में तलवार। मैंने एक बेगुनाह को मार डाला। वो मासूम था, लेकिन मेरे हुक्म पर मारा गया। मैं चाहता हूं कि तुम ये सच खरीद लो ताकि वो हर रात मेरे ख्वाब में न आए। नज्म ने तलवार को देखा और बोला, मैं ये सच 2 शर्फियों में खरीदता हूं तो तुम दर्द भी खरीदते हो नहीं। मैं वो लम्हे खरीदता हूं जिनसे इंसान खुद से झुकते हैं। सिपाही चुपचाप पैसे रखकर चला गया। कुछ ही दिनों में नज्म की दुकान सच्चों से भरने लगी। पुराने कागज, आंसुओं से सुनी चिट्ठियां, टुकड़े हुए वादे और कुछ मुना छिपी सुस्कियां। लोग कहते नज्म वली है, या शायद दीवाना, पर नज्म ताजिर था। लफ्जों का, जज्बात का, यकीन का उसे मालूम था कि हर दिल में एक ऐसा सच छिपा होता है जिसे न रखा जा सकता है, न छोड़ा जा सकता है। और नज्म वो खालीपन भर देता था कीमत लेकर। फिर एक दिन वो आया, एक नौजवान नाम था आमिर। उम्र 17 या 18, कपड़े सादे, आंखें भारी। नज्म ने मुस्कुराकर पूछा, क्या सच बेचने आए हो? आमिर बोला, नहीं, मैं तुम्हारा सच खरीदने आया हूं। नज्म खामोश हो गया कुछ लम्हों के लिए, जैसे वक्त ठहर गया। मेरा सच वो क्यों? तुमने सबका सच खरीदा, अब बारी तुम्हारी है। मैं वो लम्हा खरीदना चाहता हूं जब तुमने पहली बार सच को कारोबार बनाया। नज्म ने हिंसते हुए पूछा और कीमत। आमिर ने जेब से एक काला पत्थर निकाला जिस पर लिखा था, ज़ैनब बंत करीम, ये मेरी मां का है। वो कई साल पहले यहां आई थी। तुम्हारी दुकान से निकलने के बाद वो फिर कभी बोली नहीं। मैं उस लम्हे की कीमत देने गया हूं। नज्म का चेहरा जर्द पड़ गया। बेटा, वो लम्हा कीमती है, मैं सब कुछ दे सकता हूं, बस तुम वो लम्हा बेच दो जिस दिन तुमने सच को कैद किया था। उस दिन पहली बार नज्म ने अपनी दुकान बंद की। बाहर लटकता बोर्ड उतारा, पुराना संदूक खोला और सारे सच जो सालों से जमा थे एक एक करके जला दिए। शाम ढल गई, राख उड़ती रही। उसी ने पूछा, तुमने सब जलाया क्यों? नज्म बोला, सच वो होता है जिसे जिया जाता है, कैद नहीं किया जाता। मैंने उसे कैद किया, बाजात कर रहा हूं। नज्म के सामने राग थी, जलते हुए लफ्ज, उगलते हुए वादे और वो खामोशी जो उसने कभी खरीदी नहीं थी, बस संभाली थी। मगर उस दिन पहली बार कुछ ऐसा गया था जो बीचा नहीं जा सकता था। खुद को बेचने का लम्हा, वो लम्हा जिसका खरीदार आमिर था। इस रात नज्म अपनी दुकान में अकेला बैठा रहा। हाथों पर राख चपकती रही और आंखों में कुछ ऐसा उतरैया जो पहले कभी अंदर नहीं था। शर्म, अगली सुबह दुकान बंद थी, बोर्ड गायब था, बाहर एक कागज झपका था, यहां अब कोई सच नहीं खरीदा जाएगा। जो सच है वो अंदर रह गया है। लोग वे दुकान के बाहर खड़े होकर देखते रहे, चुपचाप लौट गए। पर आमिर वापस नहीं आया। नज्म रोज बैठता, दुकान में घूरता, जैसे कोई वापस हो जाएगा, कोई आवाज देगा, कोई पूछेगा,
अब क्या बेचते हो? कई दिन बीत गए। फिर एक दिन एक बच्चा या छोटे हाथ गर्द से भरे कपड़े और चेहरे पर वही खालीपन, ये दुकान सच की थी ना? उसने पूछा। नज़म ने कहा, हाँ, लेकिन अब बंद है। मेरी अम्मी कहती थी कि तुम दर्द संभालते हो क्या, तुम मेरा दर्द रख लोगे। नज़म ने कांपते हाथों से बच्चे का हाथ थामा, पूछा, दर्द कैसा है? अब आज चले गए। माँ चुप हो गई और सब कहते हैं कि मेरी बातों में कोई बात नहीं। नज़म ने कुछ नहीं कहा, बस बच्चे को गोद में बिठाया और कहा, तुम रोज ही जाया करो, मैं कुछ नहीं खरीदूंगा, सिर्फ सुनूंगा। ये पहला दिन था जब नज़म ने बना कीमत के कोई सच रखा। वो बच्चे की बातें सुनता, इसके ख्याल, उसके ख्वाब और अक्सर उसकी खामोशी। धीरे धीरे और बच्चे उन्हें लगे, फिर औरतें, फिर बूढ़े। कोई कुछ बीचने नहीं होता था, बस बोलने। और नज़्म अब सिर्फ सुनता था। एक दिन वही सिपाही लौटा जिसने बरसों पहले एक सच 2 उशरफियों में भेजा था। मुझे लगा था तुम ताजिर हो और तुम तो खुद बाजार बन गए हो। नज़्म ने जवाब दिया, बाजार वो होता है जहां कीमत लगती है। यहां अब सिर्फ वो होते हैं जो भूलना नहीं चाहते, बस जीना चाहते हैं। सिपाही ने तलवार नज़्म के कदमों में रख दी और कहा, मेरा वो सच वापस दे दो, अब मैं उसके साथ जीना चाहता हूं। नज़्म ने मुस्कुरा कर कहा, अब तुम्हें कीमत नहीं देनी, बस हौसला रखना है रात को। आमिर उया दुकान के दरवाजे पर खड़ा रहा, कुछ बोला नहीं। नज़्म आगे बढ़ा, बोला, मैंने सब जला दिया, लेकिन तुम्हारी मां का पत्थर अब भी मेरे पास है। आमिर ने धीरे से कहा, मुझे वो पत्थर नहीं चाहिए, मैं तुम्हें दे गया था खुद तुम्हारा सच। अब जो तुम्हारे अंदर बचा है वो तुम्हारा है। नज़्म की आंखों में कुछ टूटा और दिल में पहली बार सुकून उतरा। अगली सुबह दुकान खुली थी, पर बोर्ड बदला हुआ था। यहां सिर्फ सुना जाता है, कोई कीमत नहीं, कोई सौदा नहीं, सिर्फ सच सच। अब यही तख्ती दुकान के दरवाजे पर झूल रही थी, न सोने की लकड़ी, न कोई नफ्स लपी, बस एक सादा कागज जैसे नज़्म पर हारून खुद बन गया था। लोग उन्हें लगे, रोज कभी एक माँ उती जो अपने बेटे के उखरी शब्द सुनाना चाहती, कभी एक बूढ़ी जो बस खामोशी में बैठी रहती, कभी एक मजदूर जो दिन भर की थकान लफ्जों में उतारता नज़्म सब। संता चुप चाप बना, कोई राय दिए, बना कोई कीमत मांगे। अब वो सुदागर नहीं रहा था, वो एक आईना बन गया था जिसमें लोग खुद को देखने उतरे थे और कभी कभी खुद को पहचानने भी। एक दिन एक नौजवान लड़की आई, चेहरा ढका हुआ था, आवाज कांप रही थी, मैं सच सुनाना नहीं चाहती, मैं सिर्फ यह जानना चाहती हूं कि अगर कोई सच इतना भारी हो कि जबान भी ना उठा सके, तो क्या वो कहना जरूरी होता है? नज़्म ने कुछ पल सोचा, फिर धीरे से कहा, सच वही है जो दिल पर बोझ न बने। अगर वो तुम्हें दबा रहा है तो शायद वो सच नहीं, कोई जुक्म है, और जुक्मों का भी बोलने से नहीं सुनने से भरते हैं। लड़की देर तक बैठी रही, फिर बना कुछ कहे लौट गई। नज़्म ने उसकी जगह एक दिया जला दिया, शायद उसके लफ्जों की जगह है। फिर एक दिन वही बच्चा जो कभी आया था अपना दर्द बीचने, अब बड़ा हो गया था। इसके लहजे में अब सवाल थे, नज़्म चचा, यह सच हमेशा अच्छा होता है? नज़्म ने हंस कर कहा, नहीं, सच सिर्फ सच होता है, अच्छा या बुरा वो इंसान तय करता है। तो क्या सच हमेशा बताना चाहिए? नहीं, सच जब खामोशी में महफूज हो तो वो शफा बनता है, लेकिन जब उसे दिखाने की नीयत हो तो वो खंजर भी बन सकता है। बच्चे ने सर हिलाया और इस रोज पहली बार नज़्म को महसूस हुआ कि अब वो सुनाने वालों के साथ साथ सुनने वालों को सिखा भी रहा है। वर्ष गुजरते गए, चेहरे बदले, सच बदले, लेकिन तख्ती वहीं रही। फिर एक दिन एक नौजवान या हाथ में एक खाली कागज, नज़्म साहब, मेरे पास कोई सच नहीं है, बस एक खाली जगह है कि आप उसे भी सुनेंगे। नज़्म ने कागज लिया, बहुत देर तक देखा, फिर बोला, कभी कभी सबसे बड़ा सच वो होता है जो हम कभी कह ही नहीं पाए। इस दिन नज़्म की आवाज पहली बार कांप गई। शाम ढलने, इसने दुकान के अंदर उखरी दिया जलाकर दरवाजा बंद कर दिया। दुकान बंद थी, लेकिन दिए की रोशनी दरारों से बाहर झलक रही थी, जैसे सच
अब भी अंदर जल रहा हो। नज़्म बिन हारून बैठा था, खाली कागजों के बीच, हर कागज पर कोई चेहरा, कोई आवाज, कोई लम्हा जो कभी कहा गया, कभी छुपाया गया। वक्त की घंटी बजी, लेकिन नज़्म ने दरवाजा नहीं खोला। दरवाजे के बाहर लोग जमा थे। खामोश बना सवाल बना मां। अब वो उससे कुछ सुनने नहीं होते थे, बस खुद को सुनने होते थे। फिर था दिन वो, अय्या आमिर, वही आमिर जिसने बरसों पहले नज़्म से उसका पहला झूठ वापस मांगा था। नज़्म ने उसकी तरफ देखा, मुस्कुराकर कहा, तुमने मेरी कहानी फिर से मुझ में लौटा दी थी। अब मेरे पास तुम्हें सुनाने को कुछ नहीं बचा, सिर्फ एक खामोशी है। आमिर बोला, तो वहीं सुना दो, क्योंकि कुछ सच बोले नहीं जाते, सिर्फ जिए जाते हैं। नज़्म ने धीरे से आंखें मूंद ली, फिर उठा, दरवाजा खोला, और वो तख्ती जिस पर अब सिर्फ एक लफ्ज लिखा था, खामोशी, बाहर लटका दी। इसी रात नज़्म बिन हारून का हीरा से चला गया। कहाँ गया इसी ने नहीं पूछा, लेकिन दुकान वही रही। लोग अब नहीं होते थे, बोलते थे, रोते थे और चुपचाप लौट जाते थे। अब वहां कोई सुदागर नहीं था, पर हर कोई सुनने वाला बन चुका था, क्योंकि नज़्म ने एक सबब छोड़ा था। सच बेचने की चीज नहीं, जीने की चीज है, और जो सच सुन लेता है वो खुद झूठ से आजाद हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल अम्मी की कहानियां को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। शुक्रिया।